ॐ तपोभीक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मबोध की इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं श्लोक क्रमांक 63 जगद विलक्षणम ब्रह्म। जब कोई केवल जगत को देखता है तो शास्त्र बताता है इस जगत से विलक्षण एक सत्य है जो ब्रह्म है, जो पारमार्थिक सत्य है, जो तीनों काल में अबाध्य है। ऐसा जगद विलक्षणम ब्रह्म अस्ति। जब हमारा ध्यान ब्रह्म पर जाता है तब श्रुति कहती है ब्रह्मणो अन्य न किंचन। ब्रह्म से अन्य और कुछ नहीं है। ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं है, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मणो अन्य न किंचन। ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। Brahma ब्रह्म alone is Satyam, other than Brahma everything is Mithya. ब्रह्म मात्र सत्य है, उस ब्रह्म से भिन्न सब मिथ्या है। वो अगली पंक्ति में कहा है ब्रह्मणो अन्य न किंचन। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। अगर आपको ब्रह्म से भिन्न कुछ दिख रहा है, ब्रह्म अन्य अस्ति चेत, ब्रह्म से भिन्न किसी की स्वतंत्र सत्ता अगर हमको ज्ञात होती है तो वो पदार्थ मिथ्या है। उसकी वास्तविक सत्ता अपनी सत्ता नहीं है। दृष्टांत दिया यथा मरुमरीचिका। जैसे मरुभूमि में सूर्य के किरण के कारण जल दिखता है जो मिथ्या होता है। मरुभूमि मात्र सत्य है, उसमें जो जल का आभास है वो मिथ्या है। इस प्रकार यहां श्लोक में बताया। इसकी टीका देख लीजिए 500 पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति। सर्वं ब्रह्मैव सत्यम तथापि जगद रूपेण यथा पश्यति यदा पश्यति तदा ग्राह्य जगद वैलक्षण्येन तत्कार्यत्वेन विचार्य ज्ञातुम शक्यम। सर्वं ब्रह्मैव सत्यम, सब कुछ जो ब्रह्म है वही सत्य है। तथापि जगद रूपेण यदा पश्यति, लेकिन अगर हम उसी ब्रह्म को जगत रूप में देख रहे हैं तो जगत मिथ्या है। जगद रूपेण यदा पश्यति तदा ग्राह्य जगद वैलक्षण्येन तत्कार्यत्वेन विचार्य ज्ञातुम शक्यम। जो ग्राह्य जगत का अर्थ है जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है। इस जगत से विलक्षणत्वेन, जगत वैलक्षण्येन, ब्रह्म जो है वो जगत से भिन्न है। और तत्कार्यत्वेन विचार्य, तत्कार्य का अर्थ है जगत जो है वो ब्रह्म का कार्य है। इस प्रकार से लेना होगा।
जगद वैलक्षण्येन तस्य कार्यत्वेन, तस्य ब्रह्मणः कार्यत्वेन जगत विचार्य ज्ञातुम शक्यम। इस प्रकार से ब्रह्म का भान होगा। मतलब ब्रह्म का ज्ञान कैसे कराते हैं? जगत को कार्य रूप में समझकर ब्रह्म को कारण समझना है। कार्य कारण संबंध बनाकर कार्य से कारण का ज्ञान हो, ऐसे। अब कोई प्रश्न करेगा कि लेकिन ब्रह्म तो निर्गुण है, आपने पहले एक श्लोक में कहा था निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। इस पुस्तक में 33 श्लोक था, 33। अन्य पुस्तक में कहीं 34 है। तो निरंजन है, निर्विकार है, निराकार है, निष्क्रिय है, वो कारण कैसे बनेगा जगत का? तो हम कहते हैं माया से वो कारण बन जाएगा। माया से कारण बन जाएगा का अर्थ है वास्तव में वो कारण नहीं होता, लेकिन ऐसा आभास होता है हमको। आभास क्या होता है कि ब्रह्म और जगत के बीच में कोई कार्य कारण संबंध है। जैसे स्वप्न में अगर कोई महात्मा को एक पुत्र प्राप्ति हो गई, तो वहां कार्य कारण संबंध का आभास है। कार्य मिथ्या है, लेकिन ऐसा भान होता है कि हाँ, ये वास्तव में कुछ हुआ है। तो ब्रह्म का इस प्रकार ज्ञान करा रहे हैं। मतलब जो ज्ञात जगत है उससे अज्ञात ब्रह्म का ज्ञान कैसे कराना, वो शास्त्र बता रहा है। अभी आप ब्रह्म के लिए समझो परमात्मा शब्द प्रयोग करो, भगवान शब्द प्रयोग करो, कि जो मेरे सारे दुख का अंत लाएगा, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, जिसके लिए मैं जगह जगह भटक रहा हूं। इस जन्म में नहीं, अनेक जन्म से, अनेक कल्प से सारे जीव भटक रहे हैं। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब उस परमात्मा का भान होगा, ज्ञान होगा। परमात्मा का ज्ञान तभी होगा जब हम जगत से अपना भान हटाएंगे। जगत जो है वो दृश्य है, परमात्मा है वो दृष्टा है। जगत जो है वो कार्य है, परमात्मा इसका कारण है। उस कारण पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और बार बार जब हम ऐसे सोचते हैं, तब हमको जगत नहीं ब्रह्म दिखेगा। वो अगले श्लोक में भी इसी को बताएंगे आगे। ब्रह्मणो अन्यद वस्तु न विद्यते, ब्रह्म से अन्य वस्तु नहीं है। दृष्टांत देते हैं मृत सुवर्णादिवत। मृत सुवर्णादिवत, देखो ये दो जो वाक्य है, ब्रह्मणो अन्यत वस्तु न विद्यते, ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है मतलब ब्रह्म मात्र है। और दृष्टांत दिया मृत सुवर्णादिवत। इसको आपको छांदोग्य के 6 अध्याय से जोड़ना होगा। यथा एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। और दूसरा यथा लोहमणिना, एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयम विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम लोहमणि एक सत्यम। तो ये जो बताया है, ये क्यों बताया है कि
मृत्तिका अथवा सुवर्ण वो मात्र है, वहां कार्य की सत्ता नहीं है, इसलिए कार्य जो है वो मिथ्या है। इसी प्रकार ब्रह्म मात्र है सत्य वस्तु, ब्रह्म का कार्य मिथ्या है। ततो अन्य यत् किंचित दृश्यते चेत तन्मिथ्या, उससे अन्य अगर कुछ दिख रहा है तो वो कैसा है? मिथ्या है। जैसे मरुमरीचिका जलवत इत्यर्थः, मरुमरीचिका का जो जल है इसी प्रकार। मतलब कार्य मिथ्या है, और यहाँ केवल विवर्त कार्य का दृष्टांत दिया है। मरुमरीचिका में परिणामी कार्य नहीं दिया है। तो ब्रह्म जगत का परिणामी कारण नहीं है, केवल विवर्त कारण है। चार वाद है: परिणामवाद, आरंभवाद, विवर्तवाद और प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद वहां नहीं है, सांख्य। वो तो परिणामवाद आ गया। भदन्तपक्षः आरम्भवादस्तु कणभक्षपक्षः समथिंग भदन्तपक्षः। संघातवाद, आरंभवाद, आरंभवाद किसका है? कणाद। आरंभवाद कणभक्ष पक्ष है, संघातवादस्तु भदंत पक्ष है। भदंत का अर्थ है बौद्ध। सांख्यादि पक्ष है परिणामवादो, वेदांत पक्षस्तु विवर्तवाद है। जिनको ये श्लोक पता नहीं है अथवा याद नहीं है तो उनको याद करना चाहिए। आरंभवाद है कणभक्ष पक्ष है, संघातवादस्तु भदंत पक्ष है, सांख्यादि पक्ष है परिणामवादो, वेदांत पक्षस्तु विवर्तवाद है। वेदांत का जो मत है वो विवर्तवाद है। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि जगत ब्रह्म का विवर्त है। पुनस्तदेव स्पष्टयति, अगले श्लोक में उसी को और स्पष्ट करके बताते हैं। दृश्यते श्रूयते यद यद ब्रह्मणोऽन्यन्न तद् भवेत्, तत्त्वज्ञानाच्च तद् ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। दृश्यते श्रूयते यद यद ब्रह्मणोऽन्यन्न तद् भवेत्, तत्त्वज्ञानाच्च तद् ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। यद यद दृश्यते श्रूयते तत्तत् ब्रह्मणो अन्य न भवेत्, तत्वज्ञानाच्च तद् ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। जो दिखाई देता है, दृश्यते श्रूयते, जो सुनाई देता है, जो भी कुछ, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्मणो अन्यत् न तद् भवेत्। अब ये श्रुति की घोषणा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। हम कहेंगे लेकिन मैं तो घट देख रहा हूं, पट देख रहा हूं, तो जो घट है वो घट है कि ब्रह्म है? तो शास्त्र क्या कहेगा कि आप उस कार्य से कारण की ओर जाओ। घट से मृत्तिका को देखो, मृत्तिका से पंचीकृत पंच महाभूत को देखो,
पंचीकृत पंच महाभूत से पंचीकृत पंच महाभूत को देखो, फिर अपंचीकृत पंच महाभूत से उसका कारण मूला विद्या अथवा मूला ज्ञानम, उसको देखो। फिर वह मूला ज्ञान का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, वहां तक प्रक्रिया हमको करनी होगी। तो इस चिंतन से एक ज्ञान दृढ़ हो जाएगा कि वास्तव में जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, अब शब्द सुनाई दे रहा है, रूप रूपम दृश्यते, शब्दो शब्दः श्रूयते, तो शब्द सुनाई दे रहा है, बोले वो शब्द वास्तव में ब्रह्म है। शब्द का अर्थ है कुछ ऐसे शब्द हुआ, वो शब्द ब्रह्म है। अभी मैं बोल रहा हूं, वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, ये शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म का विवर्त है। जिसको चिंतन करना है उनको और कुछ नहीं चाहिए। अकेले बैठ के आप घंटों चिंतन कर सकते हो। इतना अगर सत्व गुण है हम में तो ये कर सकते हैं। अगर सत्व गुण नहीं है तो आप शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सुनते रहो, पढ़ाते रहो, अगर पढ़ा रहे हो तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, यही करते रहना होगा। क्योंकि जब तक वो ब्रह्म भाव स्थिर नहीं होगा, और तो कुछ करना है नहीं। मतलब जो निवृत्त सर्वकर्म सन्यासी है उनके लिए मैं कह रहा हूं, उनको और कुछ नहीं करना है, बस इसी चिंतन में लगे रहना है। ब्रह्म का दर्शन हो रहा है कि नहीं, जो जो पदार्थ है, जो जो मन की वृत्तियां हैं, सब में। एक बार प्रक्रिया समझ में आ गई कि कैसे जो दृश्यते यद श्रूयते तद ब्रह्म, फिर उसी का चिंतन करना है। दूसरी पंक्ति में कहा तत्व ज्ञानाच तद ब्रह्म, और तत्व ज्ञान से ये सिद्ध होगा कि वो जो ब्रह्म है वो क्या है, सच्चिद आनंदम अद्वयम। मतलब ये ब्रह्म कोई और नहीं है, ये सच्चिद आनंद रूप है, अद्वितीय है, अनंत है, ऐसा ब्रह्म। तत्व ज्ञान में दो तकार चाहिए, त फिर दो तकार, तो व, त व। टीका देखिए। अब यहां इस 64 श्लोक और 65 में बहुत सारी श्रुतियां उद्धृत कर दी है टीकाकार ने। अब उसका सामंजस्य घटाएंगे हम मतलब आप लोग। चक्षुषा यद दृश्यते, श्रोत्रेन्द्रियेण यद श्रूयते, मनसा यद स्मर्यते, मनसा वाचा यद अभिधीयते, तत्वज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्म। यद चक्षुषा दृश्यते, जो चक्षुर इंद्रिय से दृश्यमान है, श्रोत्रेन्द्रिय से श्रूयमाण है, श्रूयते, मन से जिसका स्मरण किया जाता है, मनसा यद स्मर्यते, मतलब जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं वो भी ब्रह्म है। जैसे घट पटादि स्थूल पदार्थ ब्रह्म है, शब्दादि भी ब्रह्म है, ऐसे मनोवृत्तियां भी ब्रह्म है। मनसा वाचा यद अभिधीयते, अभिधीयते का अर्थ है ज्ञायते, मन के द्वारा वाणी के द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है, जो ज्ञात होता है, वो सारा का सारा ब्रह्म है। कैसे पता चला, तत्व ज्ञानात् तत्सर्वम ब्रह्म। अब देखो श्रुति दी है यहां, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर देवैस तपसा, तमसा नहीं, तपसा, तपसा कर्मणा वा।
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तुतं पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। ये कौन से उपनिषद में है? मुंडक। मुंडक। मुंडक की श्रुति है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। वह ब्रह्म कैसा है? चक्षु के द्वारा ग्राह्य नहीं है, न वाणी का विषय बनता है, तो न कर्मेंद्रिय का न ज्ञानेन्द्रिय का विषय होगा। न अन्य ही देवई ही, अन्य देवता का अर्थ है अन्य इंद्रियों के द्वारा, तपसा अथवा तप के द्वारा, कर्म के द्वारा, तपसा कर्मणावा। तो कैसे इसका ज्ञान होगा? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः। ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान का प्रसाद क्या अर्थ है? ब्रह्माकार वृत्ति, जो श्रवणादि से उत्पन्न होगी ब्रह्माकार वृत्ति, वो होगा ज्ञान का प्रसाद। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः। विशुद्ध सत्व का अर्थ क्या है? विशुद्ध अंतःकरण। सत्व का अर्थ यहाँ अंतःकरण है। सत्व के लिए अंतःकरण शब्द क्यों, अंतःकरण के लिए सत्व शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि अंतःकरण का उपादान कारण सत्व है। अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्व अंश से, पांचों भूतों के सत्व अंश से अंतःकरण उत्पन्न होता है, इसलिए विशुद्ध सत्व। ऐसा प्रयोग और अन्य कहीं देखा है आपने? भगवत गीता में स्वामी जी। मतलब आपको बताना पड़ेगा ना कहाँ भगवत गीता में। याद नहीं आता। हाँ, ठीक याद है। है कि और कोई? पंचदशी स्वामी जी, प्रथमाध्याय। श्लोक बोलिए कहाँ? याद नहीं है स्वामी। पंच ज्ञानेन्द्रिय हाँ, अंतकरण। ऐसे ना। आपको सत्व शब्द के लिए, मतलब अंतःकरण के लिए सत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। छांदोग्य में सप्तम अध्याय में, आहार शुद्ध, अष्टम अध्याय में आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, अष्टम अध्याय नहीं, सप्तम अध्याय, सप्तम। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, वहां कहा सत्व शुद्धि ही। सत्व मतलब अंतःकरण शुद्धि है। फिर सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। ध्रुवा स्मृति, वहां दिया है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः। ये कितनी बार सुना होगा ये श्लोक, आप मंत्र आप लोगों ने? और कम से कम 2000 बार, कम से कम। विशुद्ध सत्वा, हाँ वहां दिया है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः। तो गीता में कहाँ दिया है? गीता में 16वें अध्याय में आरंभ में अभयम, सत्व संशुद्धिः। देखो, सत्व संशुद्धि ही। मनः और 15वें अध्याय में, हाँ क्या आप क्या बोल रहे थे? इन्द्रियभ्यः परं मनः मनसः सत्त्वमुत्तमम्। ये गीता में है कि कठा में? कठोपनिषद। तो मतलब बहुत जगह ये प्रयोग हुआ है। हमने यहाँ 5-6 तो देख लिए प्रयोग। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व,
जब बाकी जितना प्रसाद है, मतलब तप से, कर्म से जितनी चित्त शुद्धि होती है, ब्रह्माकार वृत्ति से अनंत अधिक चित्त शुद्धि होती है। मतलब कोई अगर कहता है कि मैं जप करके चित्त शुद्धि करूंगा, अच्छा है, यात्रा करके, यहां जाके वहां जाके कुछ यज्ञ दान तप करके चित्त शुद्धि, वो अच्छी है, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति से जितनी चित्त शुद्धि होगी उतनी और किसी साधन से नहीं होगी। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई मुमुक्षु ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखने में समर्थ है तो उसकी चित्त शुद्धि बहुत है। अब चूंकि वो लोग बैठ नहीं सकते चुपचाप, उनको कुछ करना है, उनको कुछ चाहिए, तो फिर इतनी चित्त शुद्धि नहीं होगी। अच्छा, ब्रह्माकार वृत्ति से आप किसी को दिखा नहीं सकते कि आप कुछ कर रहे हो, आप केवल चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहोगे। लेकिन अन्य जो कर्म लोग करते हैं वो पूरी दुनिया को पता चलेगा। आप 2 घंटे अभिषेक कर रहे थे, अथवा आप कुछ जप माला लेके घूम रहे हो, यहाँ वहां जप कर रहे हो, तो लोगों को समझ में आएगा, हाँ आप बहुत कर्म कर रहे हो। लेकिन ये ज्ञान प्रसाद वाला ऐसा नहीं है, ये तो चुपचाप बैठना है। उल्टे इसमें तो जगत से आप हट के ध्यान करोगे, तो बहुत लोगों को ये होगा ही नहीं। ये केवल जिनको अत्यधिक वैराग्य है, ये विरक्तों के लिए है ज्ञान प्रसाद। उनको आनंद आता है कि ये दुनिया हटे तो मजा आ जाए, तो उस अवसर को ही ढूंढते रहते हैं। और जो अन्य लोग हैं उनको तो बाकी सब चीजें चाहिए। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततः तू तम पश्यते, पश्यते आर्ष प्रयोग है, छांदस पश्यति, ध्यायमानः निष्कलम पश्यति, पश्यते, ध्यायमानः विशुद्ध सत्वः, ध्यायमानः दोनों समान अधिकरण है। विशुद्धम सत्वम यस्य, विशुद्धम सत्वम अंतःकरणम यस्य, और वो ध्यायमान भी है, मतलब वो उसका ध्यान ब्रह्म की ओर है, उनको ज्ञान हो जाएगा। अब ये उदाहरण यहां क्यों दिया है, इस श्लोक के साथ इसका क्या संबंध है? मतलब केवल इतना नहीं कह दो कि वहां भी ब्रह्म शब्द है और यहां भी ब्रह्म के बारे में ही बताया है, इतना तो हमको समझ में आ ही जाएगा। जो श्लोक में कहा तत्व ज्ञानात, तत्व ज्ञान कैसे होगा तो वो बता दिया, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व है इत्यादि। और एक श्रुति उद्धृत की है, न कर्मणा न प्रजया इत्यादि श्रुति है। तो वहां कहा त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, त्याग से ही होगा, वैराग्य से ही होगा। इस श्रुति का क्या प्रयोजन है? इसका भी वही प्रयोजन है कि तत्व ज्ञान कैसे होगा, न कर्मणा न प्रजया इत्यादि। अथवा जो अन्य इंद्रियां, मन आदि, उनका जैसे निषेध किया, कर्मादि का भी निषेध किया है, प्रजा का भी निषेध किया है। क्योंकि कर्म से, प्रजा से, धन से, वित्त से अयम लोकः, पितृलोकः, देवलोकः इनकी प्राप्ति होगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तथा गीता शास्त्रे नाहम वेदैर
न तपसा न ज्ञानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। यथा आगे भक्त्या त्वनन्या शक्य है, उसको आगे यहाँ पंक्ति में दी है। ना हम वेदित, भगवान कहते हैं मैं वेदादि से ज्ञात नहीं होगा। ना हम वेदई न तपसा न दानेन न च इज्जया। अब इससे क्या होगा, इन सब से चित्त शुद्धि होगी, विविदिशा होगी। ये विविदिशा के साधन है। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो ये जितने साधन हैं वो विविदिशा के साधन है, ब्रह्म को जानने के साधन नहीं है। न हम वेद न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। बोले कैसे देखना, भक्त्या तू अनन्या शक्य है। यहाँ भक्ति का अर्थ है, अनन्य भक्ति का अर्थ है ज्ञान, कि मैं भगवान को चतुर्थ भक्ति से प्रेम करता हूं। चतुर्थ भक्ति क्या है, भगवान मुझसे अन्य नहीं है, ऐसे परमात्मा को अनन्य भक्ति से जानना, वो हो गया तत्व ज्ञान। चतुर्थ क्यों बोला गया स्वामी जी? चतुर्थ क्यों, चतुर्थ क्यों क्यों बोला? आपने बोले चतुर्थ भक्ति से। हाँ, क्योंकि पहली है आर्त, दूसरी जिज्ञासु। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा ज्यादा घूमते रहते हो तो फिर गीता का अभ्यास कम हो जाता है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये पहले के तीन भक्त हैं। ये तीन प्रकार की भक्ति है। चतुर्थ है ज्ञानी। तो ये शास्त्रों का पुनः पुनः अगर अध्ययन नहीं करते रहोगे, इनको बार बार नहीं देखते रहोगे, तो बहुत सारी चीज छूट जाएगी। तो ज्ञानाच तद ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम। कम से कम आप कुछ प्रश्न तो पूछ लेते हो, बाकी तो मौनम व्याख्यानम वाले हैं बहुत। आगे देखिए। अच्छा, ये एक प्रश्न उठाते हैं, अभी समय इतना नहीं है ज्यादा। प्रश्न ये है कि आपने कहा कि जो जो दृश्य है, जो जो श्रुत है, यह सब ब्रह्म है। तो ये कैसे आपको पता चला कि सब कुछ ब्रह्म मात्र है? अथवा तो थोड़ा और हमारे संदर्भ में इस प्रश्न को उठाते हैं। वेदांत का प्रतिपादन है कि मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि। और इस तत्वमसि प्रतिपादन को हमने कैसे जाना, तो हम कहेंगे षड्विध लिंग तात्पर्य निर्णय करके। षड्विध लिंग क्या क्या है? उपक्रम अक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम अर्थवादोपपत्ति च। लिंगम तात्पर्य निर्णय, ये 6 हो गए षड्विध लिंग। षड्विध लिंग से अगर हम निश्चय करते हैं कि ब्रह्म ही प्रतिपाद्य वस्तु है, प्रश्न ये है कि षड्विध लिंग में हर एक लिंग का जो
ज्ञान होता है। जैसे अगर हम कहेंगे उपक्रमक है, उपक्रम बता रहा है कि सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत्, हर एक उपनिषद में। अथवा उपसंहार कहेगा तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, अभ्यास कहेगा 9 बार तत्वमसि का उपदेश दिया गया। तो प्रश्न ये है कि पहले आपने ये निर्णय किया कि शब्द की शक्ति तत्वमसि बता रही है, मतलब ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है अथवा ऐक्य का प्रतिपादन कर रही है। उसके बाद आपको षड्विध लिंग का ज्ञान हुआ, अथवा पहले षड्विध लिंग का ज्ञान हुआ, उसके बाद आपको ज्ञान होगा कि शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए। प्रश्न फिर से दोहराता हूं। जो शब्द को लेकर हम कहते हैं कि हमको षड्विध लिंग तात्पर्य समझ में आया, वो शब्द का ज्ञान पहले होता है कि तात्पर्य का ज्ञान पहले होता है? बिना शब्द ज्ञान के आपको अभ्यास क्या है, उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है, वो कैसे ज्ञात होगा? और जब तक वो ज्ञान नहीं हो तब तक षड्विध लिंग का ज्ञान नहीं होगा। और षड्विध लिंग का अगर ज्ञान नहीं है तो आप मंत्र का अर्थ कैसे समझोगे कि इस मंत्र का यही अर्थ है, कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत् का यही अर्थ है, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि का यही अर्थ है? ये प्रतिपादन कब कैसे होगा अगर आपको षड्विध लिंग का ज्ञान नहीं हुआ है? इस पर आप चिंतन करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।